आज हम चर्चा करेंगे फार्मिंग सिस्टम्स की। सबसे पहले समझते हैं कि फार्मिंग सिस्टम क्या है। फार्मिंग सिस्टम का अर्थ है भूमि, जल, श्रम, फसल और पशुधन का एकीकृत एवं वैज्ञानिक प्रबंधन, जिससे उत्पादकता, किसानों की आय और सतत कृषि को बढ़ावा मिले। इसका उद्देश्य केवल अधिक उत्पादन नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार, पोषण सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीली कृषि का विकास भी है। फार्मिंग सिस्टम के प्रमुख उद्देश्य हैं किसानों की आय बढ़ाना, संसाधनों का कुशल उपयोग करना, उत्पादन जोखिम को कम करना, सतत कृषि को बढ़ावा देना, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना और वर्ष भर रोजगार उपलब्ध कराना। अब इसके प्रमुख प्रकारों की बात करते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग में उत्पादन मुख्यतः परिवार की आवश्यकताओं के लिए होता है। कमर्शियल फार्मिंग बाजार के लिए की जाती है। मिक्स्ड फार्मिंग में फसल और पशुपालन दोनों शामिल होते हैं। प्लांटेशन फार्मिंग में चाय, कॉफी और रबर जैसी नकदी फसलें उगाई जाती हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्राकृतिक आदानों पर आधारित होती है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यानी IFS में फसल उत्पादन के साथ डेयरी, मत्स्य पालन, पोल्ट्री, बागवानी और अन्य सहायक गतिविधियों को जोड़ा जाता है। इसके अलावा ड्राईलैंड फार्मिंग कम वर्षा वाले क्षेत्रों में तथा इरिगेटेड फार्मिंग सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में की जाती है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत फसल उत्पादन, डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन, बकरी एवं भेड़ पालन, बागवानी, एग्रोफॉरेस्ट्री, मधुमक्खी पालन, वर्मी कंपोस्टिंग और बायोगैस उत्पादन जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। इससे एक ही खेत से अनेक स्रोतों से आय प्राप्त होती है। इसके अनेक लाभ हैं। आर्थिक दृष्टि से किसानों की आय बढ़ती है, आय के कई स्रोत बनते हैं, वर्ष भर रोजगार मिलता है और संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। पर्यावरणीय दृष्टि से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, जल संरक्षण होता है, कृषि अपशिष्ट का पुनर्चक्रण होता है, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटती है और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक स्तर पर ये खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, आजीविका विविधीकरण तथा ग्रामीण विकास में योगदान देता है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे छोटे जोत आकार, जलवायु परिवर्तन, जल की कमी, बढ़ती लागत, कम मशीनीकरण, बाजार तक सीमित पहुंच, नई तकनीकों को अपनाने में कठिनाई तथा कीट एवं रोगों का प्रकोप। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड योजना, PM किसान, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन तथा राष्ट्रीय मधुमक्खी एवं शहद मिशन जैसी अनेक योजनाएं शुरू की हैं। वर्तमान में नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिसिजन फार्मिंग, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, माइक्रो इरिगेशन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, AI आधारित फार्म एडवाइजरी तथा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी FPO पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आगे की राह में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का विस्तार, सिंचाई दक्षता बढ़ाना, FPO को मजबूत करना, डिजिटल कृषि को बढ़ावा देना, फसल विविधीकरण, वैल्यू एडिशन, एग्रो प्रोसेसिंग, बेहतर बाजार संपर्क तथा जलवायु अनुकूल कृषि को प्रोत्साहित करना आवश्यक होगा। निष्कर्ष: इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, कृषि जोखिम कम करने और सतत कृषि विकास का सबसे प्रभावी मॉडल है। यही UPSC